इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, ठीक है, यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़। अब मैं सोच नहीं सकता था कि हालात इतने खराब हैं। इस किस्म के वेपन्स उन्होंने यूज किए। इंटरनेशनल मीडिया पे आया है कि जिस तरीके के वेपन थे उनकी और जिस तरह की ट्रेनिंग थी उन लोगों की जिन्होंने हमला किया पंजकोर में खासकर, मैं अब शॉक्ड कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं था। आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपने कहा है कि 20 नौजवान शहीद हुए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है हमने 100 से ज्यादा लोग मारे हैं और 4 दिन हालते जंग में रहे हैं। और फिर जो बातें कर रहे हैं कि हम तो चाइना और अमेरिका के दरमियान उनको सुलह कराना चाहते हैं। वो तो ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अमेरिका और चाइना के दरमियान? और लेकिन उन्होंने बिल्कुल आपको ट्रीट ऐसे ही किया जिस तरह खैरात मांगने वाला आता है और जिसको ट्रीट किया जाता है। रशिया से कुछ नहीं मिलना, ना ही कोई उसकी स्टेट टू स्टेट रिलेशंस का कोई खास वहाँ कोई लेन देन है। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं। और रशिया इज टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद यूक्रेन एंड अमेरिका, और आपके लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। मगर अगर आप, जाहिर है, अगर आप कहेंगे कि हमने आना है और हम आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान इज नोवेयर ऑन द रेडार ऑफ रशिया। और अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि पुतिन के साथ खान साहब बैठेंगे तो क्या देने के काबिल होंगे उनको, वो क्या लेने के काबिल होंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान आज अपनी ही कड़वी दवाई का स्वाद चख रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमले करने से पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ही हमले कभी हमारी फौज के ऊपर भी हो सकते हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया खुलकर ये बता रहा है कि जो हमने भारत के साथ किया, आज हमारे साथ वही कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान पछता रहा है कि हमने ये गेम पहले क्यों शुरू की। ये गेम तो हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ गई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पुतिन से अपने यहाँ आने के लिए बहुत मिन्नतें की, तभी जाकर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान को हरी झंडी दिखाई। लेकिन इमरान खान का रूस का दौरा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उससे पहले ही इमरान खान की सरकार गिरा दी जाए और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे ही ना। अगर उनका ये ख्याल था कि शायद तालिबान उनको टाइट करें, तालिबान ने तो टाइट नहीं किया उनको। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद तालिबान ने उनको कुछ नहीं कहा और वो खुली छुट्टी मिल गई है। अब वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्त बात है। उस वक्त तो कम से कम गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान अमेरिका के जरिए यूएस ट्रूप्स थी। हाँ, यूएस ट्रूप्स थी। अब तो कुछ भी नहीं है, रास्ते खुल गए सारे, अब जो मर्जी करें। अब इसीलिए जो टैक्स हैं ये बढ़ गई हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए। वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए, मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई। दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़। अब पहले तो ये था कि बलोच इंसर्जेंट्स का एक ग्रुप आया, 4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने आके किसी होटल पे किसी चाइनीज़ को किडनैप कर लिया, 2 सिपाही मार दिए, भाग गए। अब तो ये नहीं, ये तो मतलब है कि बिग पूरा एक जट्ठा आया था और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया आपकी, और वहाँ जितनी कैजुअलिटीज़ लिए, और बिल्कुल इनकी सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है। देखिए ना, ये एक सरप्राइज अटैक थी और ये उस किस्म की अटैक थी जैसे पहले कभी नहीं हुई। ये बस 20 लोग कहते हैं हमने इतने लोग मार दिए इनके, तो इसका मतलब है अगर ये कहते हैं 20 मार दिए तादाद और भी हो सकती है, तो मतलब है कि काफ़ी लोग आए होंगे, कोई भाग गए होंगे इधर उधर। तो ये एक सुइसाइड अटैम्प्ट थी। और फिर जो बातें कर रहे हैं कि हम तो चाइना और अमेरिका के दरमियान उनको सुलह कराना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अमेरिका और चाइना के दरमियान? तो ये दिस इज़ वाई ही वांट्स टू गो टू रशिया। रशिया से कुछ नहीं मिलना, ना ही कोई उसकी स्टेट टू स्टेट रिलेशंस का कोई खास वहाँ कोई लेन देन है। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं। और रशिया इज टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद यूक्रेन एंड अमेरिका, और आपके लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। मगर अगर आप, जाहिर है, अगर आप कहेंगे कि हमने आना है और हम आना चाहते हैं, तो कब तक वो आपको ना करेंगे? किसी को कहेंगे आ जा यार 2 दिन ला जा, चल कोई गल।
इसमें पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस जो है ना, वो कोई उसमें इंप्रूवमेंट या डिटेरियोरेशन की कोई चांसेस तो नहीं। सीपैक पे क्या बात हुई स्पेसिफिक में? उस पे तो सीपैक बड़े पे शादियाने भी कुछ नहीं हुआ। सीपैक पे चाइनीज आर वेरी अपसेट। उन्होंने मुझे कैप्टन बिलाल की तदफीन और उनके जनाजे की तस्वीरें भेजी, दिल हिला दिया उसने। और मैं सोच नहीं सकता था कि हालात इतने खराब हैं। इस किस्म के वेपन्स उन्होंने यूज किए, इंटरनेशनल मीडिया पे आया है कि जिस तरीके के वेपन थे उनकी और जिस तरह की ट्रेनिंग थी उन लोगों की जिन्होंने हमला किया पंचकोर में, खासकर हमारी एफसी के हेडक्वार्टर पे और वहां पे जो दूसरे सरकारी दफातर और हॉस्पिटल्स में। मैं अब शॉक्ड कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं था। इनके सेल फोन जामर इन्होंने लगाए हुए थे, वो सैटेलाइट के फोन यूज करते रहे अपने हैंडलर्स के साथ। इतना खतरनाक है। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वहां? कभी भी नहीं सर, कौन लेकर आएगा? कोई भी नहीं आया। अब मैं बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रशिया वाला मजाक किया जा रहा है। मैं तो इस पे हैरान था कि किस तरीके से, भाई रशिया इस वक्त आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, यूक्रेन के ऊपर टोटल फोकस है उनका। और लेकिन ये कि रशिया जाएंगे, मैं यहाँ 3 फैक्टर बताना चाहूंगा कि एक तो आप ही ने शायद कहा था कि रशिया से और काजाकिस्तान से भी कर्जा लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, उसमें ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि पुतिन, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के दौर में ही वो एक केजीबी के तैयार करता वो ऑफिसर है। अभी रिसेंटली भारत ने S-400 ली है रशिया से और उनका प्रेशर भी अपनी जगह होता है कि पाकिस्तान को कोल्ड शूटर दिया जाए। अब अमेरिका के पास तो चॉइस है इंडिया का, लेकिन जो वो बेचारे 26 बिलियन लगा चुके हैं, उनके पास तो चॉइस कोई नहीं। वो इजहार तो करते हैं अपनी नाराजगी का। जिस तरीके से खान साहब को रिसीव किया गया एयरपोर्ट पे, उन्होंने रिसीव इस तरह किया जिस तरह इस्लामाबाद के मेयर को किया जाता है रिसीव। देखिए ना, एक बहुत मामूली नौयत का जो आया गवर्नमेंट ऑफिशियल उनको रिसीव करने, इस तरह प्राइम मिनिस्टर को रिसीव तो नहीं किया जाता। और दूसरा, वहां पे जाके फिर जूम पे मुलाकातें की गई उनसे। हाँ, तस्वीर तो कहते हैं, ये जो तस्वीर आप जिसकी बात कर रही हैं, ये हो सकता है कहीं साइड लाइन में या किसी जगह पे खड़े होकर सिर्फ एक फोटो आप किया हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आपको ट्रीट ऐसे ही किया है जिस तरह खैरात मांगने वाला आता है और जिसको ट्रीट किया जाता है। देखिए ना, जब भी आप जाते हैं कहीं पे, बाइलैटरल चीजें होती हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए हो, प्रोडक्ट को देने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कुछ हो, लेकिन आप उन हालात में जो ढोशकी में जो कुछ हुआ है, आप खान साहब उधर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। आपने कहा है कि 20 नौजवान शहीद हुए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है हमने 100 से ज्यादा लोग मारे हैं और 4 दिन हालते जंग में रहे हैं। क्या ख्याल है, चाइनीज ये देख नहीं रहे? आप किस तरीके से वो आपका फ्रेट यूज करेंगे, किस तरीके से आपका ग्वादर चलेगा? ये कमजोरियां हैं। मैं समझता हूं आपकी नॉन सीरियसनेस। आपको चाहिए कि आप लोगों को कन्विंस करने तब जाएं जब आपके घर के अंदर अमन हो, जब सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो। ये मैं समझता हूं कि इंतहाई काबिल अफसोस था कि आप वहां से पैसे मांगने चले गए, आप ग्वादर की, आप सीपैक की गारंटियां देने चले गए और पीछे आप हालते जंग।